नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं फ्रांसीसियों के बारे में कि भारत पे अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी भी आए, लेकिन फ्रांसीसियों के बजाय अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत किया। फ्रांसीसी के पास भी ताकत की कमी नहीं थी। कुछ ऐसे घटना है जो नहीं हुए होते तो शायद भारत पर अंग्रेजों के बजाय फ्रांसीसियों का हुकूमत होता। तो सवाल है कौन सी ऐसी घटनाएं थी, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कि ये फ्रांसीसी भारत आए कैसे, उन्हें क्या प्रेरित किया और सबसे आखिरी में क्यों आए। देखो, ये फ्रांस शुरू से भारत आना चाह रहा था, लेकिन आए कैसे? क्योंकि वहां पर वैसा कुछ विचार नहीं बन रहा था व्यापारियों के बीच में कि समुद्र पार भारत जाना है, पूर्व की तरफ जाना है और मुनाफा कमाना है। अंततः वहां के एक बादशाह थे, वहां के राजा थे लुई 14। तो लुई 14 के टाइम में उनका जो मंत्री था कॉलवर्ट ने तय किया कि मुझे भारत की तरफ जाना है और उसने एक कंपनी बनाई 1664 में, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांस में इसका नाम था कंपनी डैश इंडे ओरिएंटलिस। ये कंपनी पहुंचती है भारत की तरफ, तो उसके पहले ही लुई 14 ने इस कंपनी को 50 साल का एकाधिकार अर्थात 50 साल का मोनोपोली दे दिया कि तुम जाओ भारत और भारत जा करके व्यापार करो। अगले 50 सालों तक फ्रांस से कोई और कंपनी, कोई और व्यक्ति नहीं जाएगा पूर्व की तरफ व्यापार करने। और लुई 14 ने कॉलवर्ट को सारा अधिकार दिया कि तुम प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन पर भी कब्जा कर सकते हो, पूर्व की तरफ सारे देशों पर कब्जा कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। कॉलवर्ट जब निकलता है तो वो मेडागास्कर के थ्रू होते हुए भारत को पहुंचता है और 1667 में फ्रांसिस्को नाम से एक व्यक्ति होता है, फ्रांसीसी व्यक्ति होता है, वो सूरत पहुंचा और सूरत पर अपना कोठी यानी फैक्ट्री स्थापित करता है। उसके बाद वो मसूलीपट्टनम में जाता है, बाकी जगहों को भी जाता है। तभी एक मुगल गवर्नर थे बंगाल के, जिनका नाम था शाइस्ता खां। ये शाइस्ता खां उस वक्त औरंगजेब का रिश्ता में मामा लगता था और इस शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों के इन्फ्लुएंस में आकर के इन फ्रांसीसियों को बंगाल के चंद्रनगर पर कोठी बनाने का, फैक्ट्री बनाने का अधिकार दे दिया और पूरा का पूरा चंद्रनगर फ्रांसीसियों को दे दिया गया। और इस तरीके से फ्रांसीसी बंगाल के चंद्रनगर पर काबिज हुए और आगे जाकर के यहां तक कि अंत तक देश आजाद होने के बाद तक पौंडीचेरी, चंद्रनगर, यमन, माहे, ये सभी इन सबों के हाथ में रहा, फ्रांसीसियों के हाथ में रहा। सवाल है कैसे? जब भारत पर अंग्रेजों का हुकूमत था तो ये फ्रांसीसी कैसे टिक पाए? और सवाल ये भी है कि ये फ्रांसीसी अधिक क्षेत्र में क्यों नहीं फैल पाए, क्यों अंग्रेज ही भारत पर हुकूमत कर पाए? इन सभी सवालों के जवाब को चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो जवाब शुरू होता है पहला पौंडीचेरी से, जिसे कि अंग्रेजों का कोर सेंटर बोला जाता था, केंद्र बिंदु बोला जाता था। अब सवाल यह है कि इन फ्रांसीसियों के लिए पौंडीचेरी इतना महत्वपूर्ण कैसे बना? उस वक्त कहा जाता था कि पौंडीचेरी इन फ्रांसीसियों का केंद्र बिंदु है। सवाल है क्यों पौंडीचेरी ही क्यों? पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों के भारत पर हुकूमत का सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर केंद्र बिंदु माना जाता था। सवाल है क्यों? क्योंकि ये जो पौंडीचेरी है, पहले उसके आप कहानी को जानो कि कैसे इन फ्रांसीसियों के हाथ में पौंडीचेरी आया। तो दौर था 1673 का। शेर खां लोदी, जो कि उस वक्त वलीकोंडापुरम के गवर्नर थे, और ये वलीकोंडापुरम आता था बीजापुर के अंतर्गत। तो वलीकोंडापुरम में गवर्नर के नाते शेर खां लोदी वहां पर अपना प्रभुत्व की वजह से और इन फ्रांसीसियों के साथ एक अच्छे संबंध होने की वजह से एक फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम था फ्रांसिस्को मार्टिन, उसे ये अधिकार देते हैं
कि तुम मेरे बलिकोंडापुरम के क्षेत्र में कहीं भी बस सकते हो, कोठी बना सकते हो। और ये अधिकार प्राप्त होते ही इस मार्टिन ने पौंडीचेरी को चुना, क्योंकि वो समुद्र किनारे था। और 1674 ईस्वी 1674 में पौंडीचेरी पर ये अपना फैक्ट्री स्थापित करता और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता, मसूलीपट्टनम भी पहुंचा। धीरे धीरे इन फ्रांसीसियों ने कराईकल, माहे, बाकी क्षेत्र में भी फैलाना शुरू किया। इसमें अगर हम देखें मार्टिन के बारे में, तो मार्टिन के काम को देखते हुए फ्रांसीसी सरकार ने मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी कंपनी, जिसे नाम दिया गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, का गवर्नर बना दिया। और अब मार्टिन भारत में फ्रांसीसियों के व्यापार को संभालने वाला सबसे ताकतवर शख्सियत बन गया। यहां पर अब फ्रांसीसियों के स्थापित होते ही बाकी यूरोपीय शक्तियों को तकलीफ होने लगा। चूंकि ब्रिटेन और डच के बीच में एक ट्रीटी हो चुका था, पुर्तगालियों के साथ उसका संबंध बन चुका था, तो अकेला बचा फ्रांस। और इस फ्रांस को भारत के व्यापार में ये सभी इंटर नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि जानते थे फ्रांस अगर इंटर हुआ तो यूरोप में जो अपना कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा, भारत में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले डच सामने आए। डच फ्रांस के बीच में एक युद्ध शुरू होता है। 31 दिसंबर 1707 ये मार्टिन यहां पर मारा जाता है। और ये इन फ्रांसीसियों के लिए सबसे बड़ा घाटा था, क्योंकि ये बहुत ही तेज और पावरफुल गवर्नर के तौर पर उभरा हुआ व्यक्ति था और इसका मृत्यु फ्रांसीसियों के लिए एक बहुत बड़ा घाटा था। मार्टिन के मरते ही पूरे के पूरे इस पौंडीचेरी वाले एरिया में डचों का कब्जा हो जाता है। और उसके बाद चूंकि दोनों यूरोपियन थे, तो दोनों एक चीज तो जानते थे, भले युद्ध करो फिर ट्रीटी करो। और अंततः ये ट्रीटी कर लेते हैं आपस में, और इस ट्रीटी को नाम दिया गया राइसविक की ट्रीटी, जो कि 1697 में हुआ था। मार्टिन जब जीवित थे तभी हुआ था। इस ट्रीटी में पौंडीचेरी वापस से फ्रांसीसियों को दे दिया गया और ये बोला गया कि हम पौंडीचेरी वापस से आपको दे रहे हैं, लेकिन अंततः फ्रांसीसियों के हाथ में पौंडीचेरी वापस से 1699 में आता है। एक तरफ तो इन दोनों के बीच में ट्रीटी हो गया, पौंडीचेरी वापस से फ्रांसीसियों के हाथ में आ गया, लेकिन उसी वक्त यूरोप में स्पेन देश में वॉर ऑफ सक्सेशन यानी उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। और ये 1701 से 1714 तक चलता है। ये भी फ्रांसीसियों के इतिहास का सबसे बुरे काल में से एक था। जिस वक्त स्पेन में युद्ध चल रहा था, फ्रांसीसियों का स्थिति गंभीर हो चुका था। भारत में फ्रांसीसी बहुत सारे अपने फैक्ट्री को गवा चुके थे। इसके जो बहुत बड़े पावरफुल शख्सियत मार्टिन थे, उनका भी मृत्यु हो चुका था। इन सभी वजह से फ्रांसीसी भारत में कमजोर होने लगे थे और काफी हद तक कमजोर हो भी गए थे। लेकिन जीवन में असली समझदारी है गिरने के बाद उठने में, और ये फ्रांसीसी भी उठना जानते थे और वापस से उठने का प्रयास करते हैं। अपने इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से रीऑर्गेनाइज करते हैं और 1720 में परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडीज नाम से एक नई कंपनी बनाते हैं। और इसके गवर्नर जो बने दो व्यक्ति, लेनोर और ड्यूमस, जो कि 1720 से 1742 तक भारत में इस कंपनी के गवर्नर के तौर पर रहे। और साथ ही साथ जब ये फ्रांस से निकले व्यापार करने ईस्ट की तरफ, तो ये मॉरिशस भी गए, ये रियूनियन भी गए, इन सबों पर भी कब्जा किए। उसके बाद वो भारत की तरफ बढ़ते हैं। अब स्थिति बेहतर बनना चाहिए था। यहां तक एक बात तो समझ में आ गया कि वापस से फ्रांसीसियों का भारत में कैसे उदय हो रहा है, यानी पुनरोदय कैसे हो रहा है, ये तो हमें समझ में आया। लेकिन सवाल अभी है कि ये फ्रांसीसी आगे जाकर के अंग्रेजों से बुरे तरीके से हारे जाते हैं और अंततः फ्रांसीसी काफी कमजोर हो जाते हैं और अंततः ब्रिटेन ही भारत पे हुकूमत करता है। सवाल है क्यों, कैसे? तो इसे हम लोग जानेंगे आगे के वीडियो में। हम लोग जानेंगे उस कार्नेटिक वॉर के बारे में, कर्नाटक युद्ध के बारे में, सारे चीजों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा अपने बाकी सोशल मीडिया में, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।